हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। क्या हाल है सारे भाइयों के। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर आई विल नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग। आई विल नॉट गोइंग टू शेयर एनी स्ट्रैटेजी विद यू। rather I will be sharing my personal experience with you, so that you guys can able to relate with me, you guys can able to learn something from me, which experience I have faced in my first SSB. And this time I'm going to tell you that वो SSB जो मैंने कॉन्फ्रेंस देखी है। मैंने 5 SSB दिए बेसिकली, और इन पांच की पांच के अंदर आई हैव सीन 3 टाइम कॉन्फ्रेंस एंड 2 टाइम आई गोट थ्रोन आउट। ठीक है। सो व्हेन आई वेंट फर्स्ट टाइम टू द, मतलब जब मैं पहली बार इस कॉन्फ्रेंस तक पहुंचा था, दैट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर दैट वाज एनडीए 2023। आई गेव द एग्जाम, आई क्लियर द एग्जाम, बट आई व्हेन आई गोट द एसएसबी गोट फ्रॉम द 18 एसएसबी इलाहाबाद। तो 18 एसएसबी इलाहाबाद के अंदर मैं गया। नॉट ओनली मी बट ऑल्सो 3 and 4 ऑफ माई फ्रेंड्स वाज ऑल्सो देयर। तो वो इलाहाबाद से दे गोट स्क्रीन इन एंड आई गोट स्क्रीन आउट। सबसे पहले एसएसबी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो वो अटेम्प्ट तो मेरा हवा में चला गया, मुझे पता मिल रहा है कि वो अटेम्प्ट कब मेरे से निकल गया, कब मेरे हाथ से निकल गया। एंड आई वॉज नॉट सीरियस। बेसिकली बोलते हैं ना कि मतलब बी नॉर्मल, बी नेचुरल। तो उस स्ट्रैटेजी, उस प्लानिंग के साथ मैं था वहाँ पर। आई वॉज हाईली फोकस ऑन दी स्टेज 2। स्टेज 1 में मेरा बिल्कुल फोकस नहीं था वहाँ। तो जब मैं इलाहाबाद से स्क्रीन आउट हुआ, आई कम एट दी होम एंड रोया हुआ है वो, सब कुछ सब रोते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आई गिव सेकंड एग्जाम ऑफ द एनडी, दैट वाज एनडी 1 2024। वन ऑफ द अच्छा लेवल था उस एग्जाम का। देन आई क्लियर दैट एग्जाम। आई गोट एसएसबी एंड दिस टाइम इन द 21 एसएसबी भोपाल। सो व्हेन आई गोट 21 एसएसबी भोपाल इंटरव्यू, तो उस टाइम पर भी मैं और एक और मेरा दोस्त था। बोथ ऑफ अस गेट द, वी सेलेक्ट द सेम डेट। तो हम वहां पर गए। मेरा इंटरव्यू अगर मानने की बात है कल है, तो मैं आज सुबह 6 बजे वहां ट्रेन से पहुंच गया। मैं था, मेरा दोस्त था, वी वेंट ओवर देयर। और एसएसबी भोपाल के बोर्ड के पास है स्टे। सो वी हमने स्टे, एसएसबी स्टे के अंदर हम रुके। सबसे पहले अटेम्प्ट के अंदर क्या दिक्कत रही थी मैं बता दूं। मैं, अगर मेरा कल इंटरव्यू है तो मैं आज 2 बजे पहुंचा हूँ। दैट वॉज द प्रॉब्लम, बिकॉज मैं दाढ़ी बनवानी है, बाल बनवाने हैं, लॉट ऑफ थिंग है और आर देयर ना। I was not able to meet the people. I was not able to interact with the people. But भोपाल के अंदर I got a chance, I got a opportunity कि I meet a lot of people. I was able to make a lot of friends. हम घूमे वहाँ पर ना, बहुत सारे लेक वगैरह है वहाँ, वी हैव विजिट ओवर देयर। सो उसके बाद जब मैं, मतलब मेरा एसएसबी था, तो ऑब्वियसली देखो मैं इस बार में सोचा गया था कि डे 1 के अंदर अंदर होना है। बाकी जो आगे होगा आई डोंट नो। मतलब फर्स्ट टाइम का वो था कि फर्स्ट टाइम मैं डे 1 पे अंदर नहीं हो पाया था, सो आई वाज नॉट एबल टू इंजॉय, आई वाज नॉट एबल टू लिव द मोमेंट ऑफ स्टेज 2। दैट वाज माय एम कि कैसे भी करके स्टेज 1 के अंदर अंदर हो जाऊं, स्टेज 2 देखी जाएगी। बट अगेन वो खराब स्ट्रैटेजी होती है। यू हैव टू बी होलिस्टिकली स्टेज 1 स्टेज 2 इकट्ठे आपको लेके चलना पड़ता है। बट ओके। तो मैं, मेरा इंटरव्यू अगर मानने की बात है कल सुबह है, तो ठीक है, मैं सुबह उठ चुका हूँ। उठने के बाद देखो सबका एंजाइटी लेवल हाई होता है, मेरा भी था। सब नहाते हैं, अपना कपड़े वपड़े पहनते हैं, अपना रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद है ना, रेडी होते हैं, और उसके बाद जब हम लोग बोर्ड की तरफ जा रहे होते हैं ना, गर्मी होती हो रही थी उस टाइम पे। ठीक है। मेरा मेन जो एम था बताऊँ मैं आपको, ज़्यादा नहीं बोलना, पर हाँ जो बोलना है तगड़ा बोलना है। दिस वॉज द स्ट्रैटेजी, यू कैन नोट द स्ट्रैटेजी कि सब कुछ नहीं बोलना, बट जो बोलना है तगड़ा बोलना। अगर आप जो बोलना है तगड़ा बोलोगे ना, तो पीपल, द असेसर सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ यू इज एबल टू फील दैट वाइब इन यू, फील दैट थिंग कि हाँ आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, यू आर द कॉन्फिडेंट पर्सन। तो बैठे वहाँ पर, स्टेज हुआ हमारा, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई। उसके बाद वी सिट ओवर देयर। सबसे पहले हमारा टेस्ट हुआ भाई, अपना OIR का टेस्ट। दो दो शीट हमको मिली, एक शीट और मतलब एक पेपर, OIR पेपर 1 एंड पेपर 2 हमने सॉल्व करा। एंड बिफोर माई SSB, मतलब सेकंड अटेम्प्ट के लिए आई वॉज रेडी फॉर दी OIR। द बेसिक जो OIR वगैरह होते हैं DIPR के, वो मैंने, आई वॉज एबल टू सॉल्व एवरी वन ऑफ दैट। तो OIR मेरा अच्छा हो चुका था। OIR मेरा अच्छा हो चुका है, PPTT की मैंने इनफ प्रैक्टिस कर ली है। करने के बाद मैं उतना अवेयर था कि हाँ, आई वॉज एबल टू कॉम्प्रीहेंड द पिक्चर, आई वॉज एबल टू राइट द स्टोरी। उसके बाद पिक्चर कॉम्प्रीहेंड करने के बाद, स्टोरी लिखने के बाद मैं अच्छा बोल पाऊंगा, वो मेरे हाथ है, वो मेरे हाथ में बेसिकली। तो मैंने स्टोरी लिखी, मैंने अच्छी स्टोरी लिखी, मैंने अच्छा उसे नरेट कर दिया। जब नरेशन हुआ, बेसिकली क्या हुआ, जब हम लोग बैठे वहां पर, तो मेरी एक स्ट्रैटेजी थी कि मैं नहीं बोलूंगा, मतलब जो कॉमन स्टोरी होती है वो मैं नहीं बोलूंगा। आई वॉज द पर्सन जो सेकंड थर्ड पोजीशन पे रहे, और स्टोरी जब बोलने की बात आई, तो मैं सेकंड या थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन रहूं जो मैं स्टोरी बोलूं, सो डैट
पहले दूसरे बंदे की स्टोरी में सुन चुका हूँ, अपनी स्टोरी में गा चुका हूँ, और बाकी की सुनने के लिए मैं टेंशन फ्री हूँ बिल्कुल। अगर लास्ट में मेरा नंबर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस लेवल अंदर रहता है कि भाई ये भी बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं अपनी स्टोरी में भूल ना जाऊँ। तो मैंने स्टोरी बोल दी और तगड़ी बोल दी। वही मेरा स्ट्रेटेजी थी कि जो बोलो तगड़ा बोलो। तो मैंने तगड़ी स्टोरी बोल दी बहुत कॉन्फिडेंट के साथ, यहाँ हाथ रखे और ऐसे कर करके आराम आराम से अपनी बातों को रखा, विच आई ऑलवेज टोल्ड कि फटाफट नहीं बोलना बट स्लो स्पीक, एज स्लो एज पॉसिबल, वो मैंने बोला। सो आई स्पीक, आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। उसके बाद जब हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो डिस्कशन में हमने बाहरी प्लान बना लिया था कि सुनो भाई, बात है ऐसी, सबको होना सेलेक्ट, तो भाई कोई सा एक बंदा जो अच्छा सा है, ही विल बी नरेटिंग द कॉमन स्टोरी। और दूसरी बात, उससे कोई उंगली नहीं करेगा खामा खा के। तो हमने एक बंदा चूज कर लिया था, ही गेव द कॉमन स्टोरी। तो वो हमने चूज कर लिया, हम अंदर हो गए, आई वॉज वेरी हैप्पी। हम अंदर हो गए, आई वॉज फीलिंग कि यार वो सब कुछ मिल गया भाई, क्योंकि मुझे था कि भाई डे वन के अंदर अंदर हो जाऊँ, उसके बाद तो हो ही जाएगा मेरा। मतलब दिस वॉज माई माइंड सेट कि हाँ डे वन के अंदर अंदर हो जाऊँ, मैं तो हो रखा है, क्या दिक्कत है। आई वेंट ओवर देयर। जब मेरा डे वन के अंदर अंदर हुआ, आई टोल्ड माई फादर कि मेरा हो चुका है, तो ही ऑल्सो स्टार्ट टू एक्सपेक्ट कि हमारा बंदा तो, हमारे बच्चे तो हो गए एसएसबी के अंदर। इन फैक्ट आई ऑल्सो टोल्ड टू माई गर्लफ्रेंड, महिला मित्र को भी, कि मेरा मैं स्क्रीन हो चुका हूँ, अब मेरा अंदर एसएसबी हो रहा है। शी वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि हाँ मेरा हो चुका है। आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। बट मुझे पता ही कुछ नहीं था कि भाई शुरुआत तब हुई है। अब असल में यू विल बी एबल टू एप्रीहेंड, यू विल एबल टू गेट अ डिफिकल्ट टेस्ट। ओके, वो अंदर अंदर गए, जाने के बाद अपना बैठे बैठे, मतलब उस रात मैंने बहुत सारे दोस्त अपने बना लिए वहाँ पर। उसके बाद सुबह हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट डे 2 स्टार्ट होता है। हम सुबह उठे, रेडी वेडी हुए और अपना जाके खाना वाना खा के चले गए अपना साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो सब आपको प्रोसेस पता ही होता है, हम भी बैठे प्रोसेस पूरा दिया। और देने के बाद मुझे एक छोटी सी बात थी, देखो सबको इतनी छोटी सी बात है कि वर्ड सबके छूटते हैं, पिक्चर सबकी छूटती है, एसआरटी सबकी छूटती है। तो ये सबके साथ हो रहा था, आई वॉज नॉट द न्यू, ठीक है। तो सबका कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो मैं भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई था कि हाँ मेरी भी कुछ चीज़ छूटी हुई है, तो मैं सेटिस्फाई में ओके हूँ। और कुछ चीज़ें मैं पहले से अपनी बनाया गया था कि मैं यही चीज़ वहाँ पर लिखूंगा, तो मैं था सेटिस्फाई। मतलब मैं ये नहीं था कि मेरा, मतलब मेरा साइकोलॉजिकल टेस्ट बढ़िया गया। आई वॉज थिंकिंग कि हाँ ठीक गया, मतलब जैसा सबका गया ऐसे ही मेरा गया, डेट वॉज नॉर्मल, ठीक है। ऑल्दो आज मुझे पता लगता है कि जो मैं वहाँ स्टोरी लिखी थी और आज के टाइम पे जो मैं लिख सकता हूँ, दैट इज टोटली डिफरेंट। आज के टाइम पे सिर्फ मेच्योरिटी बहुत हो चुकी है, सो आई वॉज एबल टू राइट द बेटर स्टोरी एज आई वॉज राइटिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ठीक है। उसके बाद हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट खत्म होता है एंड देन हम, मतलब दोस्ती वगैरह बनती है, ठीक है, सब कुछ हुआ। उसके बाद हमारा जीटीओ शुरू हुआ भाई। देखो उस बीच में मैं आपको बताऊँ, दो बैच थे। एक तो था फ्रेशर का, मतलब फ्रेशर का बैच था। फ्रेशर में आपके स्क्रीन आउट भी हो गए और जो फ्रेशर है वो भी हो गए थे। एक था आपका कॉन्फ्रेंस आउट वालों का बैच, या फिर एक था आपका रिकमेंडेशन, ठीक है, जिसे बोलते हैं रिपीटर्स का बैच। तो हम थे भाई फ्रेशर वाले बैच में, वो थे भाई रिपीटर वाले बैच में। तो कुछ हो रहा था कि देखो फ्रेशर अलग है, रिपीटर्स अलग है, सब कुछ हो ही रहा था। हमने फ्रेशर वालों के साथ बना के अच्छे रखे, बिकॉज फ्रेशर में ही सिलेक्ट हो रहे थे बच्चे, ठीक है। 3 पर्सन ओवर देयर जिनकी पॉसिबिलिटी थी, तीन नहीं चार बंदे थे, चार, चलो हाँ, चार बंदे थे जिनका सिलेक्शन के चांसेस थे, ठीक है। पता तो कैसे थे। हमारा जीटीओ शुरू होता है। तो अच्छा, जीटीओ से पहले मैं आपको बताऊं, डे 2 के अंदर ही मेरा तो इंटरव्यू हो चुका था। मैं जब वहाँ गया इंटरव्यू देने के लिए, सो मैं जब गया तो मुझे बुलाया गया, वेटिंग रूम में बैठाया गया, उसके बाद मुझे कॉल की गई तो मैं गया। वहाँ पर दो बंदे बैठे हुए थे, द पर्सन हु इज टेकिंग माई इंटरव्यू एंड द वन ऑफ द पर्सन सिटिंग बिसाइड्स हिम, जो क्वेश्चनिंग वगैरह कर रहा था। प्रॉब्लम क्या रही, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खुल पाया, मतलब इतना भी नहीं खुलना, बट आई वॉज नॉट एबल टू आर्टिकुलेट माई पॉइंट वेरी वेल। सही तरीके से बात नहीं रखना और ऐसे ही छोटी छोटी बात रखना, दैट इज नॉट ओके यार। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ जो चीज़ बोली गई, आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट। कम बोलने का मतलब ये है कि आप फालतू ना बोलो बट लिमिट में बोलो। तो मैं वो लिमिट में कुछ अच्छे तरीके से पॉइंट रख नहीं पाया। ठीक है, मेरा इंटरव्यू हो गया, मैं आ गया। मैं, मुझे वो कुछ था ही नहीं कि भाई सेटिस्फाई या फिर नहीं हूँ। आई वॉज सेटिस्फाई, ओके। अगले दिन हमारा जीटीओ होता है। जीटीओ के अंदर आई परफॉर्म वेल, मतलब वेल इन द सेंस कि जो प्रॉब्लम आई आई सॉल्व इट। बट देयर वाज अ थिंग, दो बंदे जीटीओ में जो भी टास्क हो रहा था, दे वर द अहेड, वो आगे थे, मैं पीछे बीच में था। आई वॉज द पर्सन हु वॉज गिविंग द पॉइंट, ओनली द पॉइंट। इंप्लीमेंटेशन वो बंदे कर रहे थे एंड पॉइंट पे वो दे रहे थे। आई अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपके पास आइडिया है, आपने वो आइडिया दे दिया, ओके। बट वो आइडिया इंप्लीमेंटेशन भी करना उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपने आइडिया दिया है। तो इंप्लीमेंटेशन जो कर रहे थे, दैट दोज ऑफ द पर्सन आउट ऑफ द फ्रेशर एंड द स्क्रीन आउट बैच गेट रिकमेंडेड। तो जितना आपने आइडिया दिया उससे इंप्लीमेंटेशन करना भी उतना ही जरूरी है मेरे भाई। तो ठीक है भाई, हमने जीटीओ वगैरह दिया और देने के बाद
मुझे लग रहा था कि ये कुछ बंदे हैं, इनका डिस्कशन भी बढ़िया है, इन्होंने पॉइंट भी अच्छे रखे हुए हैं। वन ऑफ द पर्सन माय फ्रेंड हनित, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा था। अब तो खैर बातचीत मतलब अब तो अकेडमी है, वो बंदा पता नहीं कहाँ है, मुझे पता नहीं। बट ही वॉज द पर्सन जो मेरे साथ था मतलब एवरी टाइम ही वॉज विद मी, हनित सांगवान। उस बंदे को मुझे लग नहीं रहा था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। आई वॉज थिंकिंग कि इससे बड़ा तो मैं यार परफॉर्म कर रहा हूँ, इससे बढ़िया डिस्कशन दिया, इससे बढ़िया पॉइंट दिया, तगड़ा आदमी हूँ, तगड़ी बात कर रहा हूँ, आई विल बी सिलेक्टेड। कोई बात नहीं, उसने अच्छी बातें रखी एंड डे वन हुआ, डे टू हुआ, डे वन ऑफ द जीटीओ एंड डे टू ऑफ द मतलब डे थ्री एंड डे फोर हुआ। डे थ्री और डे फोर में हमारा जब जीटीओ हुआ था ना, सो आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट पार्ट। जिस बंदे को सिंपल करा के छोड़ दिया, क्योंकि जीटीओ का पहला दिन डिसाइड करता है डे टू में आपको उंगली करी जाएगी फिर नहीं करी जाएगी। तो डे वन में द पर्सन हु परफॉर्म वेल, द पर्सन हु हैज द कैपेबिलिटी टू गेट द चांस ऑफ सेलेक्टेड, दैट पर्सन विल गेट द चांस ओनली डे टू। तो डे टू में चांस मिला उस बंदे को। तो डे वन में हो सकता है आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल। आई टोल्ड यू कि मैं पीआर मतलब जो ग्राउंड टास्क थे जीटीओ में मैं बहुत आगे नहीं था, आई वॉज नॉट वेरी इम्प्लीमेंटेटर, मैं बस आइडिया दे रहा था, बट ठीक है। डे टू के अंदर आई वॉज द पर्सन जिसे उंगली कम करी गई, बहुत सारे बंदों को उंगली कम करी गई। जो हम लोग इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में तो खैर कोई उंगली नहीं होती, बट जो कमांड टास्क होता है, ठीक है, कमांड टास्क वगैरह में जो बंदे को ज़्यादा उंगली कर जाती है एंड वो उस उंगली हो यानी कि उन प्रॉब्लम्स को, उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करता है, उसके चांस होता है बहुत ज़्यादा। नॉर्मल अगर आप छोटे जा रहे हो तो नॉर्मल छोटे जाने का मतलब होता है कि आप अनसेलेक्टेड होने के चांस आपके हैं। तो डे टू में मेरा कमांड टास्क हुआ एंड अ लॉट ऑफ द पीपल हु आर द कमांड टास्क, थ्री ऑफ द पर्सन गेट द कॉम्प्लेक्सिटी इन द कमांड टास्क एंड वो तीनों सेलेक्ट हो चुके थे, वो तीनों रिकमेंडेड थे। दैट वॉज द थिंग कि जब जीटीओ खत्म होता है तो आई वॉज एबल टू कॉम्प्रिहेंड, आई वॉज एबल टू एनालाइज दिस पर्टिकुलर पार्ट कि भाई ये कुछ बंदे हैं परफॉर्म वेरी वेल, दे गोट कॉम्प्लेक्सिटी, दे गोट द प्रॉब्लम बाय द जीटीओ ऑफिसर एंड दे हैव सॉल्व दैट। तो ये मतलब सेलेक्ट हो सकते हैं। उस दिन सबके मन में अनसर्टेनिटी, डे फोर की बात कर रहा हूं मैं, सबके मन में अनसर्टेनिटी थी, अब क्या होगा। मेरे मन में भी थी। मुझे लग रहा था भाई हनित जो है ना, हनित का अगर हनित का हुआ तो मेरा भी होगा। दैट वॉज दिस वॉज आई वॉज थिंकिंग, ही वॉज जस्ट अ पॉजिटिव पर्सन, उसे था कि मेरा हो जाएगा। आई वॉज लाइक कि हो ठीक है, होगा ठीक है, नहीं होगा जब भी ठीक है। दिस वॉज द माइंड सेट आई वॉज हैविंग, वेरी बैड माइंड सेट, राइट। आपको होना चाहिए, देखो मेरा होना चाहिए बिकॉज आई परफॉर्म वेल, होगा मेरा। दिस वॉज द माइंड सेट यू शुड हैव। मेरा था कि हो गया ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, मजा तो कटेगा जीवन में। दिस वॉज द माइंड सेट। हनित था कि मेरा होना चाहिए और वो ऑप्टिमिस्टिक था। नाउ हम डे फाइव में गए। डे फाइव में एवरीबॉडी वॉज हमारा बढ़िया बॉन्डिंग आपस में बन चुकी थी, वेरी ग्रेट बॉन्डिंग। तो हम लोग जब बैठे वहाँ पर कॉन्फ्रेंस मतलब हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वी सिट ओवर देयर, वन ऑफ द ऑफिसर केम एंड दैट ऑफिसर वाज माय इंटरव्यूइंग ऑफिसर बेसिकली। ही है ना, उसने ही हैज़ बेसिकली गिवन द बात रखी उन्होंने कि ऐसे ऐसे पॉइंट है आपके, हो सकता है आप सेलेक्ट फिर नहीं हो, तो आपके सिलेक्शन होने में और आपके कैलिबर में, आपकी पोटेंशियल में कोई कंपैरिजन नहीं है। तो दिस वॉज द थिंग। ऑब्वियसली सब बोलते हैं कि अगर आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो आपके लिए और अपॉर्चुनिटी है। दिस थिंग इज टेलिंग बाय हिम। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज व्हेन ही गिव द आस द उन्होंने अपनी बात रखी, तो एक एक करके हमारी कॉन्फ्रेंस हुई। मैं कॉन्फ्रेंस के अंदर जब अंदर गया तो मेरे से सवाल पूछे ही नहीं गए। दैट वॉज ऑल्सो वन ऑफ दी अ सिग्नल कि हाँ भाई सिलेक्शन तो है ही नहीं। ऑलरेडी अपना डे फोर में आई वॉज एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि भाई ये कुछ बंदे हैं, उंगली हो चुकी है तो, और इन्होंने सॉल्व भी कर दिया है, तो ये बंदे हो जाएंगे। बट आई वॉज नॉट वेरी श्योर। तो ठीक है, मैं हुआ नहीं, कोई बात नहीं। हमारी कॉन्फ्रेंस होती है, हम बाहर आते हैं, एवरीबडी वो थिंकिंग कि हमारा हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। आई वॉज थिंकिंग कि मेरा तो होगा ही नहीं, बिकॉज मतलब आई वॉज थिंकिंग मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि यार या तो मतलब मैं जीटीओ में मुझे उंगली नहीं करी गई, कमांड टास्क में मुझे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं दिए गए, मैंने हल्का स्ट्रक्चर सॉल्व कर दिया मैंने, बट आई वॉज नॉट एबल टू गेट द डिफिकल्ट स्ट्रक्चर विच आई कैन सॉल्व वेरी इजिली। उसके बाद मैं कॉम्प्लीट कर चुका था, जो होगा ठीक होगा। हम बैठे कॉन्फ्रेंस में, तीन बंदे मेरे मेरे ग्रुप से, दो बंदे जो ऑलरेडी रिकमेंडेड थे वो बंदे उठाए गए दूसरे ग्रुप से, ठीक है। दैट वॉज द अपना रिपीटर है वो ग्रुप। तो दो बंदे वहाँ से, तीन बंदे यहाँ से, फाइव ऑफ द गेट रिकमेंडेड। मैं भी बाहर, मेरा दोस्त भी बाहर। ही वॉज द रिपीटर फ्रॉम द दैट बैच, फ्रॉम द इलाहाबाद बैच विच फ्रॉम विच बैच आई गोट स्क्रीन आउट। ही वॉज द रिपीटर ऑफ दैट बैच, ठीक है। हम बाहर आए, रोए वोए और जो कुछ बस हम रोए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सब लोग रोए वगैरह और अपना निकल गए बाहर की तरफ को। तो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। दोस्त बने, काफ़ी सारे ग्रुप बना, बहुत बढ़िया, घूमे वगैरह सब कुछ हमने करा एंड दैट वॉज द एम। आप इसे क्या सीख सकते हो? सबसे पहली बात तो ये है, आपका एसएसबी है,
सबसे पहली बात तो डे 1 एंड डे 2 को इक्वल इंपॉर्टेंस आपको देनी चाहिए। डे अटेम्प्ट 1 के अंदर आई वाज हाईली फोकस ऑन द डे 2, अटेम्प्ट 2 आई वाज हाईली फोकस ऑन द स्टेज 2, एंड डे अटेम्प्ट 2 के अंदर आई वाज हाईली फोकस्ड ऑन द स्टेज 1। स्टेज 2 के लिए मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी थी, बट आई वाज वेरी कैजुअल टुवर्ड्स द स्टेज 2 कि ठीक है अपने आप को प्रेजेंट तो करना है और ऑफिसर तो मेरा भाई है, मैं तो सब कुछ उसे बता दूंगा। दिस वाज माय माइंडसेट। ऑफिसर इज नॉट योर ब्रदर, ही इज अ सीनियर एंड बिहेव लाइक एन ऑफिसर। दैट इज द पॉइंट। आज ऑब्वियसली ऑल दिस टाइम पे मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो यूपीएससी की तैयारी करते करते दिस काइंड ऑफ एस्पेक्ट कम इन बिल्ड इनटू यू। तो दैट इज व्हाट हैपेंस कि हाँ मेच्योरिटी आपको होनी चाहिए एज ऑफिसर। अगर आप ऑफिसर के सामने बैठे हो, यू हैव टू परफॉर्म लाइक एन ऑफिसर, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड। दिस इज द पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, यू फील कि एक्सपीरियंस क्या रहा होगा। मतलब मैं वो नहीं हूँ कि आपको प्रोसेस सारी बता दूँ, आई टोल्ड यू द प्रोसेस, और जो चीज़ हमारे साथ हुई, जो चीज़ मैंने गलती करी, जो चीज़ और उन्होंने करी एंड दे गॉट सेलेक्टेड। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल, ठीक है। ऑब्वियसली आगे अटैम्प्ट मेरे बहुत सारे हुए, कभी और बताऊंगा अपने अगले अटैम्प्ट में क्या मैंने गलती करी विच आई वॉज नॉट सेलेक्टेड। आज भी मेहनत चल रही है, कोशिश चल रही है। यू गाइज कैन एबल टू अटेम्प्ट, यू गाइज कैन एबल टू अचीव वट एवर यू वॉन्ट। तो मेहनत करते रहो, ख्याल रखते रहो सारे भाई अपना। थैंक यू एवरीबॉडी। जय हिंद।